आप सभी को मेरी तरफ से रिपब्लिक डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं कि हम रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं। रिपब्लिक डे भारत का एक अत्यंत गौरवशाली, ऐतिहासिक और राष्ट्रभक्ति से भरा हुआ राष्ट्र पर्व है, जिसे हर वर्ष 26 जनवरी को पूरे देश में बड़े सम्मान, गर्व और उत्साह के साथ मनाया जाता है। ये दिन केवल एक छुट्टी का दिन नहीं है, बल्कि ये दिन भारत के लोकतंत्र, संविधान, स्वतंत्रता, अधिकारों का और नागरिकों कर्तव्यों का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 को भारत ने आधिकारिक रूप से अपने संविधान को लागू किया और इसी दिन भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इससे पहले भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता तो मिल चुकी थी, लेकिन उस समय तक देश के पास अपना स्थायी संविधान नहीं था। उस समय भारत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत चल रहा था, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था। भारत को असली स्वतंत्रता तभी पूर्ण रूप से मिली जब उसने अपना खुद का संविधान अपनाया, और ये ऐतिहासिक कार्य 26 जनवरी 1950 को पूरा हुआ। अब सवाल उठता है कि 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसका उत्तर भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा हुआ है। 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। इसका मतलब था कि भारत अब सिर्फ अंग्रेजों से थोड़ी सी आज़ादी नहीं चाहता, बल्कि पूरी तरह से स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता है। इस दिन देश भर में लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रतिज्ञा ली थी कि वे पूर्ण स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करेंगे। इसलिए जब संविधान लागू करने की तारीख तय की गई, तो 26 जनवरी को ही चुना गया, ताकि उस ऐतिहासिक संकल्प को सम्मान दिया जा सके। इस तरह 26 जनवरी केवल संविधान दिवस नहीं, बल्कि यह पूर्ण स्वराज की भावना का प्रतीक भी है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी अपने आप में एक ऐतिहासिक गाथा है। भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, बल्कि इसे बनाने में संविधान सभा ने लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगाया। संविधान सभा के अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी और संविधान प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही थे, जिन्हें आज भारतीय संविधान का शिल्पकार भी कहा जाता है। संविधान सभा में देश के अलग अलग हिस्सों, धर्मों, जातियों, भाषाओं और वर्गों के प्रतिनिधि शामिल थे, ताकि संविधान पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर सके। भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखित संविधानों में से एक है, जिसमें नागरिकों को अधिकार, कर्तव्य, सरकार की संरचना, न्याय व्यवस्था, संघीय प्रणाली, लोकतंत्र मूल्य और सामाजिक न्याय की भावना समाहित है। 26 जनवरी 1950 की सुबह भारत के ऐतिहासिक की सबसे पवित्र सुबहों में से एक थी। इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और देश आधिकारिक रूप से एक गणराज्य बना। गणराज्य का अर्थ होता है ऐसा देश जहां राष्ट्राध्यक्ष राजा नहीं, बल्कि जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि होता है। यानी अब भारत में सत्ता किसी राजा, रानी या अंग्रेजी राज के हाथ में नहीं थी, बल्कि भारत के जनता के हाथ में थी। यही लोकतंत्र की असली शक्ति है। रिपब्लिक डे केवल इतिहास का दिन नहीं है, बल्कि यह देश की ताकत, संस्कृति, एकता और विविधता का उत्सव भी है। हर साल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भव्य परेड आयोजित की जाती है, जिसमें भारत की तीनों सेनाएं, थल सेना, वायु सेना, नौसेना अपनी शक्ति, अनुशासन
और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करती हैं। टैंक, मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, परेड दस्ते, एनसीसी कैंडिडेट्स, अर्धसैनिक बल, सब कुछ इस दिन देश की शैल्य शक्ति का प्रतीक बनकर सामने आता है। यह परेड केवल ताकत दिखाने के लिए नहीं होती, बल्कि ये संदेश देती है कि भारत अपनी रक्षा करने में सक्षम है। इसके साथ ही विभिन्न राज्यों की झांकियां भारत की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाती हैं। कहीं लोक नृत्य, कहीं जनजातीय संस्कृति, कहीं ऐतिहासिक विरासत, कहीं आधुनिक विकास की झलक। ये झांकियां यह दिखाती हैं कि भारत केवल एक देश नहीं है, बल्कि संस्कृतियों का महासागर है। अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनावा, भोजन, परंपराएं, फिर भी एक राष्ट्र और एक पहचान। रिपब्लिक डे पर वीरता पुरस्कार भी दिए जाते हैं। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र। ये पुरस्कार उन सैनिकों और नागरिकों को दिए जाते हैं जिन्होंने देश के लिए असाधारण साहस और बलिदान दिखाया। बच्चों को भी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं, जो यह संदेश देता है कि देशभक्ति उम्र नहीं देखती, साहस दिल से होता है। स्कूल, कॉलेजों, गांव, कस्बों और शहर में झंडारोहण, भाषण, देशभक्ति गीत, नाटक, कविताएं, प्रभाव, फेरियां, तिरंगा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। बच्चे सारे जहां से अच्छा, वंदे मातरम, जन गण मन गाते हैं और उनके दिलों में देश के लिए गर्व पैदा होता है। ये दिन बच्चों के भीतर देशभक्ति, नैतिकता, अनुशासन और नागरिक जिम्मेदारी का बीज बोता है। रिपब्लिक डे हमें यह भी याद दिलाता है कि संविधान केवल किताब नहीं है, बल्कि ये हमारा जीवन मार्गदर्शक है। ये हमें इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस का अधिकार देता है। ये हमें बोलने की आज़ादी देता है, धर्म की आज़ादी देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, वोट देने का अधिकार देता है और साथ ही हमें कर्तव्य भी सिखाता है। देश की संपत्ति की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, सामाजिक सौहार्द बनाए रखना, संविधान का सम्मान करना। अगर गहराई से देखा जाए तो रिपब्लिक डे केवल उत्सव नहीं, बल्कि आत्म मंथन का दिन है कि क्या हम सच्चे अर्थों में अच्छे नागरिक बन रहे हैं? क्या हम संविधान के मूल्यों पर चल रहे हैं? क्या हम समाज से नफरत नहीं, प्रेम फैला रहे हैं? क्या हम जाति, धर्म, भाषा से ऊपर उठकर इंसानियत को प्राथमिकता दे रहे हैं? 26 जनवरी हमें याद दिलाता है कि आज़ादी सिर्फ अधिकार की नहीं होती, जिम्मेदारी भी नहीं होती। अगर हम अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन भी करना चाहिए। सड़क पर नियमों का पालन करना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए और अपने देश की छवि को अच्छा बनाना चाहिए। भ्रष्टाचार को दूर रखना चाहिए। ये सब भी देशभक्ति ही है। इसलिए रिपब्लिक डे केवल तिरंगा फहराने का दिन नहीं, बल्कि ये दिन है संविधान को समझने का, ये दिन है लोकतंत्र को महसूस करने का, ये दिन है देश के बलिदानों को याद करने का, ये दिन है भविष्य के भारत की कल्पना करने का और ये दिन है एक जिम्मेदार नागरिक बनने का संकल्प लेने का। अंत में कहा जा सकता है कि 26 जनवरी केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि ये भारत की आत्मा है। यह दिन हमें बताता है कि भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारत बल्कि एक विचार है, एक भावना है, एक चेतना है, जहाँ राजा नहीं, जनता सर्वोच्च है, जहाँ शक्ति हथियारों से नहीं, संविधान से चलती है, जहाँ विविधता कमजोरी नहीं, ताकत से है। इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।